Hello student, today I am going to explain chapter C introduction to एनिमेट सीसी। एनिमेट सीसी हमारा एक एडोब सिस्टम के थ्रू डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम गेम्स जो वीडियो गेम्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गर्ल क्या कह रही है, यस्टरडे माई एल्डर ब्रदर वाज टेकिंग अबाउट एनिमेशन, कैन यू टेल मी अबाउट एनिमेशन एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर। मतलब मेरा बड़ा भाई एनिमेशन कर रहा था, मैंने उससे पूछा क्या मुझे बताओगे ये एनिमेशन क्या होता है एंड इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसका भाई क्या बोलता है, येस आई विल टेल यू एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एनिमेशन एंड द प्रोसेस टू क्रिएट एनिमेशन। तो उसका भाई क्या बोल रहा है कि हाँ मैं आपको बताऊंगा इस एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, इसका कैसे यूज़ होता है एंड द प्रोसेस टू, इसका क्या प्रोसेस है क्रिएट करने का। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। Adobe Animate Creative Cloud is a software developed by Adobe System. It helps us to create interactive animation and vector graphics using drawing tools. The vector graphics and animation created in Animate can be used in a website, videos, interactive application, video games, television programs, and web-based application. The animated cartoons and movies you watch on TV are the example of एनिमेशन एंड वेक्टर ग्राफिक्स। जो हम लोग देखिए जो कार्टून्स देखते हैं टीवी पे या जो मूवीज़ यू वॉच टीवी पे देखते हैं वो एक एग्जांपल है एनिमेशन के, ठीक है, या ग्राफिक वेक्टर के एग्जांपल हैं। ये एक एडोब सिस्टम के थ्रू डेवलप किया गया है। एडोब एनिमेट क्रिएटिव क्लाउड मीन्स एडोब एनिमेट सीसी, ठीक है। ये एक क्या करता है, इट हेल्प अस टू क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन। ये हमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए या वेक्टर ग्राफिक यूजिंग ड्राइंग टूल या फिर ड्राइंग टूल के थ्रू वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। द वेक्टर ग्राफिक्स एंड एनिमेटर क्रिएटेड इन एनिमेट कैन बी यूजिंग इन, जो हमारे वेक्टर ग्राफिक्स या एनिमेशन जो क्रिएट किए जाते हैं इन एनिमेट कैन बी यूज्ड, क्या यूज़ करते हैं, किसी वेबसाइट, वीडियोज़, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन या वीडियो गेम्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, जो हम लोग कार्टून्स देखते हैं टीवी पे, सब लोग देखते होंगे बच्चे छोटे, और या मूवीज़ देखते हैं टीवी पे, ये हमारे एग्जांपल हैं एनिमेशन के, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड विद एनिमेट सीसी। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है एनिमेट सीसी। बिफोर स्टार्टिंग एनिमेट सीसी यू नीड टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर टू स्टार्ट द एडोब एनिमेट सीसी। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में एनिमेट सीसी को इंस्टॉल करना होगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। टू स्टार्ट द एडोब एनिमेट सीसी परफॉर्म द, अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी उसको खोलने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा टास्क बार में दिया जाता है वहाँ पे आप बटन पे जब ऑन द टास्क बार जो हमारी स्टार्ट, फिर वहाँ पे आपको स्टार्ट मीनू दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देंगे मीनूज, ठीक है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे फिर क्या दिया गया है, क्लिक ऑन द एडोब एनिमेट सीसी 2018 प्रोग्राम द वेलकम स्क्रीन ऑफ द एडोब एनिमेट सीसी। फिर आपको उसमें ऑप्शन दिखेगा एडोब एनिमेट सीसी 2018, जो भी आपका वर्जन होगा, ठीक है। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो द वेलकम स्क्रीन आपको दिखेगी, विल बी ओपन, हमारा एनिमेट सीसी ओपन हो जाएगा। अब इस पर सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ भी करने से पहले हमें इस पर एक अपना फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन एडोब एनिमेट सीसी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ओपन एनिमेट सीसी, आप उसको ओपन करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल, न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार। देखिए ये आपका यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया गया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन शो करेगा। न्यू ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके देगा। अंडर द जनरल टैब, आप जनरल टैब में जाके, ये देखिए आपका जनरल टैब दिख रहा है, जनरल टैब में सिलेक्ट द एक्शन स्क्रिप्ट, आपको ये एक्शन स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना होगा। 3.0 ऑप्शन फ्रॉम द टाइप सेक्शन, फिर आपको टाइप सेक्शन में जाके ऑप्शन फ्रॉम द टाइप सेक्शन, जो हमारा टाइप सेक्शन है जनरल टैब में, ठीक है। तो ऑन द राइट हैंड साइड सेट द डिमेंशंस फॉर द स्टेज बाय एंटरिंग न्यू पिक्सल वैल्यू फॉर द विड्थ एंड हाइट। वी हैव यूज्ड डिफॉल्ट वैल्यू, इट इज़ द बेस्ट
To keep the ruler units as pixels, choose the background color as white, click on the OK button. आप इसमें अपनी स्टेज की हाइट एंड विड्थ को मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वही रहने दें। एंड फिर चूज़ द बैकग्राउंड कलर, हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट रहता है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं बट वाइट ही रहने दीजिए। फिर क्लिक ऑन ओके बटन, आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नाउ देखिए ये हमारा इस तरीके से विंडो ओपन होकर आएगा एनिमेट सीसी का। ये हमारे मेनूज़ होंगे, फाइल, एडिट, शो, इस तरीके से। ये हमारा एरिया स्टेज होगा जिस पे हम लोग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये हमारा पेस्ट बोर्ड होगा, ये हमारे स्टेज के बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जिसे हम लोग पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। ये हमारे प्रॉपर्टीज़ पैनल होगा, जो भी हम स्टेज पे अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे, जो भी एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। दिस इज़ टूल, ये हम टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन करेंगे, ठीक है। और प्ले हेड, यहाँ से हम लोग प्ले करेंगे, मतलब जो भी एनिमेशन करेंगे उसको जो प्ले करने के लिए ये यहाँ पे हमारा टाइमलाइन पैनल होता है बेटा, तो यहाँ पे प्ले हेड होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड दिस इज टाइमलाइन पैनल, ओके। जो नंबर्स दिए हैं ये आपके क्या है, टाइमलाइन पैनल। देखिए दिया गया है स्टेज, द स्टेज इज द मेन वर्क एरिया इन एनिमेट दैट इज यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, buttons and all the elements can be organized on the stage. It is a rectangular area where we can create, drawing or import content. Default width and height of the stage is 550 and 40 pixels, ठीक है। ये इसकी हाइट एंड विड्थ होती है। ये हमारे स्टेज जो है, ये जो वाइट दिया गया है, ये हमारा मेन एरिया होता है एनिमेट सीसी का। जो वाइट कलर का होता है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, या वीडियो को, या ग्राफिक्स को, या बटन्स को, ये हम इस पर क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइमलाइन पैनल क्या है? टाइमलाइन पैनल इज़ अ पैनल एट द बॉटम ऑफ द स्टेज, ये हमारे स्टेज के बॉटम पार्ट होता है। इट इज़ अ डिवाइडेड इंटू फ्रेम्स, ये हमारे फ्रेम्स में डिवाइड हो। वी कैन कंट्रोल द टाइमिंग फॉर द अपीयरेंस, इस पर हम अपनी जो हम एनिमेशन करके दिखाएंगे, अपीयरेंस उसको दिखाएंगे, उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करता है। एंड मोशन ऑफ द वेरियस ग्राफिक्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो हमारा जो ग्राफिक्स होगा या एलिमेंट होगा या जो भी प्रोजेक्ट होगा, हमारे प्रोजेक्ट का जो भी वर्क मतलब वो आपको दिखा। वी कैन यूज़ द प्ले हेड टू नेविगेट थ्रू द प्रोजेक्ट टू एनी डिज़ायर फ्रॉम अक्रॉस द टाइमलाइन। हमें क्या करना होगा, इसको प्ले करने के लिए नेविगेट थ्रू के थ्रू हम इस पूरे एनिमेशन को प्ले करेंगे। प्रोजेक्ट टू एनी डिज़ायर फ्रॉम अक्रॉस द टाइमलाइन। ये देखिए, इसमें देखिए जो नंबर्स दिए गए हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रेम्स, जो हमारा टाइमलाइन पैनल होता है ये हमारे फ्रेम्स में डिवाइडेड होता है। और ये देखिए आपके सारे टूल्स दिए गए हैं, सिलेक्शन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, लासो टूल, पेन टूल, लाइन टूल, ओवल टूल, पेंसिल टूल, ब्रश, बोन टूल, इरेजर टूल, कैमरास टूल, एंड स्ट्रोक कलर, फिल कलर, सब सिलेक्शन टूल, 3D रोटेशन, टेक्स्ट टूल सॉरी, एंड पॉलीस्टार टूल, पेंट ब्रश टूल, पेन बकेट टूल, आई ड्रॉपर टूल, हैंड टूल एंड ज़ूम। जब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे तब हम इन सभी का यूज़ बताएंगे, ओके। अब देखिए क्या दिया गया है, टूल्स पैनल। द टूल्स पैनल कंटेन अ सेट ऑफ टूल्स टू चूज फ्रॉम सच एज ड्राइंग टूल्स, टेक्स्ट टूल एंड सिलेक्शन टूल एक्सेट्रा विच आर यूज टू क्रिएट और मॉडिफाई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट। ये टूल्स क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट जो हमें रिक्वायर्ड होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन टूल्स का यूज़ करेंगे। अपना जैसे आपने कोई भी एनिमेशन क्रिएट किया, अब उस ऑब्जेक्ट पे आपको कैसा एनिमेशन डालना है, आपके प्रोजेक्ट के लिए वो क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए, तो वो हम इस टूल के थ्रू टूल ऑप्शन से अपने प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। The following table represent a snapshot of the tools panel and the respective tools available in Animate CC। ये देखिए कुछ टूल्स दिए गए हैं जो हमारे एनिमेट CC पे दिखते हैं। जैसे देखिए सिलेक्शन दिया गया, सिलेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज
एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर इट कैन बी मॉडिफाई। इसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सब सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और या पार्ट ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क्यू, मॉडिफाई स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स इन अ लाइन और कर्व। क्या करता है ये बेटा, इसमें सब सिलेक्शन में जब आप सब सिलेक्शन करेंगे तो जो भी आपका होगा उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसमें एंकर पॉइंट्स आपको दिखेंगे, डॉट्स, जैसे आपने सर्कल दिया, ठीक है, तो इसमें जगह जगह से ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर आप जिस पॉइंट से चाहें तो उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होगा इसमें बेटा, मूव, स्केल, रोटेट्स, स्किप और डिस्टॉर्ट्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, ये स्केल्स करा सकते हैं, स्किप्स करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किया उसको हम इजीली मूव करा सकते हैं। लास्टों में क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और या पार्ट जो भी हो ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अ फ्री, इससे हम फ्रीली ड्रैग करा सकते हैं अपने स्टेज पे। पेन के थ्रू क्या करेंगे हम, इसके थ्रू आप जब पेन को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने उससे एक कोई लाइन या कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन या कर्व, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या कर्व लाइन भी कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ डॉट्स, जो डॉट्स की सीरीज में होगा, डेट आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, जो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगा। लाइन टेक्स्ट, क्रिएट अ एडिट टैग, इसमें हम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे एडिट्स भी कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ, इसके थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन और वेरिंग लेंथ, विड्थ एंड कलर्स, ठीक है। रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, इससे हम किसी भी रेक्टेंगल शेप या डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, आप प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओवल, ड्रॉ ओवल शेप, इसके थ्रू हम ओवल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल, ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस एंड शेप्स, आप पेंसिल के थ्रू अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश, ड्रॉ पेंट विद, इसके थ्रू हम ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक बॉटल, अप्लाई कलर, थिकनेस एंड स्टाइल टू लाइंस, इसमें जो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके किनारे आउटलाइन रहता है बेटा, उसकी हम उस थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं एंड उस पर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पेंट बकेट, इसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट पे कलर फिल कर सकते हैं। आई ड्रॉपर के थ्रू क्या करेंगे हम, जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कल है, उसमें रेड कलर है, फिर अगर आप उसको ग्रीन करना है तो आई ड्रॉपर के थ्रू उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है नीचे, प्रॉपर्टीज पैनल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। This panel display the different properties of the object which is selected. We can edit the properties of the selected object by changing the setting of the object from the property inspector. इसे हम property inspector नाम के से भी जानते हैं, बोला जाता है। ये क्या करता है, different properties, ये हमारे object की different properties को show करता है, which is selected, जो हमारी object select होता है। We can edit the properties, जो भी मतलब हम लोग editing उस पर करेंगे वो हमारी properties पे show करेगा। We can edit the properties of the selected object, हम अपने object को select करके प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, टूल्स के थ्रू, ठीक है। जो हमारे टूल्स होंगे उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ओके। समटाइम्स द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मे नॉट बी विजिबल, कभी कभी क्या होता है आपका ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आपको शो नहीं करता, नहीं दिखता है। उसके लिए क्या करना होगा, देन सेलेक्ट द विंडो प्रॉपर्टीज ऑप्शन फ्रॉम द मीनू बार, आप मीनू बार में जाके विंडोज प्रॉपर्टी को जो सेलेक्ट करेंगे तो आपको शो करने लगेगा। लाइब्रेरी पैनल, द लाइब्रेरी पैनल कंटेन्स द ऑब्जेक्ट दैट आर इधर क्रिएटेड और इम्पोर्टेड। लाइब्रेरी पैनल में आप उस ऑब्जेक्ट मतलब जो द ऑब्जेक्ट दैट आर इधर, जो आपने जल्दी में क्रिएट किया है या उसको इंपोर्ट किया, वो आपको दिखेगा। द ऑब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी पैनल कैन इधर बी रीयूज्ड, अगर आप उसे दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट और एक्सपोर्टेड टू अनदर प्रोजेक्ट, आप उसे दूसरे प्रोजेक्ट पे उसे
पुराने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई पहले एनिमेशन क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो आपके लाइब्रेरी पैनल में दिखेगा। अगर आप उसको फिर से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेनू बार। द मेनू बार कंटेंस कमांड फॉर सर्टेन फंक्शन लाइक ओपनिंग, एडिटिंग, सेविंग फाइल्स एक्सेट्रा इन एनिमेट सीसी। इसमें हमारे जो सर्टेन कमांड्स होते हैं, कंटेंट्स कमांड होते हैं फॉर सर्टेन फंक्शन के लिए, जैसे लाइक करना, लाइक ओपनिंग करना, ठीक है, जैसे ओपन करना, उसको एडिट करना एंड सेविंग करना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं जिनका जल्दी जल्दी हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे मेनू बार में आपको शो करते हैं। तो आप भी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके।